एक मिनट रुक जाइए, पेशेंस बना के रखिए, ज़रा सा इसको हमको सेट करने दीजिए। ये सब ना सीखो तुम अभी। अच्छा पहले अभी एग्ज़ाम दे दो, फिर तुम कैमरामैन बनाते हैं हम, ठीक है? कैमरामैन है तुमको बना दें। पीयूष कुमार कैमरामैन के साथ ना होता है, जैसे रिपोर्टिंग करता है, यहीं पर कैमरा लेके बैठाएंगे। इसको आ रहा है कैमरा, टेंशन न लो, अच्छा कैमरा ला रहे हैं। मोबाइल का सिस्टम हटेगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बोलिए तो 5 के बाद 7 के बाद बोलिए 16 के बाद 17 नेक्स्ट 10 11 नेक्स्ट बोलिए। कोई बात नहीं है, इतना सवाल हम बताते हैं, उसके बाद फिर आप बनाइएगा। देखो जी सुनिए, शुरुआत करते हैं इजी सवाल से। कुछ लोग 5 नंबर बना चुके हैं, जो बना चुके हैं वो भी देखिएगा, ठीक है? हो सकता है इसमें कुछ नया चीज़ आप सीखेंगे, थोड़ा हम कुछ जल्दी जल्दी काम कर दें। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इफ़ y बराबर, ध्यान से देखिएगा, 3 cos log x, जो हम लिख रहे हैं उसको मिलाइएगा, अब प्लस में 4 sin log x, ठीक है? तो आपसे कह रहा साबित कीजिए, प्रूव डैट x² y2 का मतलब क्या होगा बताइए? d² y अपॉन dx² बराबर 0। y2 का मतलब सीधा यही समझना है, d² y अपॉन dx²। अब y1 का मतलब कितना होता है? dy अपॉन dx। इतना लिखे तो भी ठीक है, न लिखे तब भी यही मतलब होता है, ठीक है? सवाल ठीक लिखे हैं? चलिए शुरुआत करेंगे कहाँ से बोलिए? चूँकि लिखेंगे हम लोग, चूँकि y बराबर कितना हमारे पास 3 cos log x और प्लस में 4 sin log x। चलो जी, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, इसलिए 2 बार तो डिफरेंशिएशन करना ही करना पड़ेगा हमको, dy अपॉन dx। चलो जी, इसका डिफरेंशिएशन 3 कांस्टेंट बाहर, cos log x, नीचे क्या लिखेंगे बोलिए? लिख दें डायरेक्ट, चेन रूल साथ साथ, सही है जी सुमित? इतना तो आपको पता ही होगा। चलो 4 कांस्टेंट बाहर, किसका डिफरेंशिएशन? साइन log x, नीचे कितना लिखेंगे? d log x, वेरी गुड। और नीचे क्या लिखेंगे जी? d log x, नीचे हो गया dx। तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया है, dy अपॉन dx बराबर हमारे पास हो रहा है 3 इंटू cos x का होगा माइनस साइन log x और इंटू में 1/x प्लस में 4 cos log x और इंटू में 1/x। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तुम लोग ना देख रहे हो इस सवाल को ना, नया तरीका सिखा रहे हैं, देखोगे ज़रा ध्यान से। अब कौन बना चुके हैं पहले इस सवाल को, ये बोलिए। आबिद बना लिए हो? कैसे बनाए थे? ऐसे ही बनाए थे? देखो ज़रा सा ध्यान से, एक नया तरीका सीख लीजिए। 4 cos, हो सकता है आप इसे इसका डिफ्रेंशिएशन किए होंगे, u/v लगाए होंगे, यही ना काम किए होंगे। और हम देखिए अभी क्या करेंगे। ऐसे बनाए थे, एलसीएम लिए इसका, एलसीएम लिए x, माइनस में 3 साइन x लिखे थे, यहाँ तक बोलो, ध्यान से देखिएगा। 4 cos log x, सही है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू में dy अपॉन dx, ऐसा तो हमको चाहिए ना, x इंटू में dy अपॉन dx, तो वो टर्म तो आ गया ना। और इधर से सेपरेट करेंगे, माइनस में 3 साइन log x, इससे काम थोड़ा जल्दी होगा, प्लस में 4 cos log x। सही है? यहाँ तक सही है जी? क्या की थी? यहीं देख, इसमें क्या की थी? u/v, ऐसे की हो क्रॉस मल्टीप्लाई, वेरी गुड। इसके बाद क्या करेंगे बोलिए तो कोई आदमी? हाँ हम समझ गए। चलो आप बताइए इसके बाद क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन। अब करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन। यहाँ देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा जा रहा है, d/dx, किसका? x dy अपॉन dx का,
डी वाई अपॉन डी एक्स का, इसका डिफरेंशिएशन इधर हुआ और उधर अब होना बाकी है। किसका डिफरेंशिएशन? इस वाले का। तो 3 यहाँ से कांस्टेंट बाहर, 3 कांस्टेंट बाहर, किसका डिफरेंशिएशन? डी साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। अभी लिख रहे हैं सुनो ना। 4 कांस्टेंट बाहर, किसका डिफरेंशिएशन? कॉस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। क्या ये बात समझ में आई? इससे एक तो एकदम सिस्टम आसान हो गया। ज़रा देखिएगा ध्यान से देखिएगा। ये हो गया अपना डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज़ यू, दिस इज़ वी। यहाँ लगेगा u इंटू वी, एक फंक्शन है दूसरा फंक्शन। ये भी डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है? देखो डी वाई अपॉन डी एक्स तो एक फंक्शन है ना, है वही आगे पीछे उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो सुनिए, x बाहर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, x बाहर किसका डिफरेंशिएशन? u का u बाहर v का डिफरेंशिएशन, मतलब किसका डिफरेंशिएशन? डी वाई अपॉन डी एक्स का। चलो फिर डी वाई अपॉन डी एक्स बाहर, किसका डिफरेंशिएशन? x का डिफरेंशिएशन। ये बात समझ में आई? ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी को क्या लिखेंगे बाद में? डी स्क्वायर वाई अपॉन, यही ना है, यही तो है डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, इसी को तो बोलते हैं डी वाई अपॉन। यही तो खट के बने होंगे, खेले खत्म, ये सिर्फ रह जाएगा। चलो 3 हो गया। लॉग साइन का बोलिए, साइन का डिफरेंशिएशन लगा दे क्या? चेन रूल क्या लिखेंगे? नीचे बोलो, ऊपर बोलो। हाँ देखिए यहाँ पे कितना होगा? 4 कॉस। वही वाला हम कुछ करना चाह रहे हैं कि अगर वही आ गया तो काम ही ना बन जाएगा अपना। यू बटे वी से बच जाएंगे बहुत लंबा चौड़ा झमेला से। चलो जी, तो आप बोलिएगा सर ये हो गया x, इसी को लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन। इधर हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर कितना हो गया जी? सीधा 1। चलो यहाँ हो गया 3, यहाँ बताइए साइन का कॉस लॉग x है ना जी, और नीचे हो गया 1/x। डायरेक्ट बैठा दें इसके नीचे बैठा दें, इसके नीचे 1/x। चलो जी यहाँ बताइए 4, इसका हो गया साइन लॉग x, लेकिन निगेटिव साइन, तो निगेटिव यहाँ बैठा देते हैं और नीचे हो जाएगा x। चलिए कोई आदमी बताइएगा, x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका एलसीएम कितना होगा? बोलो। x माइनस में 3 कॉस और लॉग x, बस लास्ट स्टेप चल रहा है, यहाँ से आ गया ना? हाँ वेरी गुड। क्रॉस मल्टीप्लाई, इस x को इधर गुना कीजिए, कितना होगा जी? x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये x इससे भी तो गुना होगा, x डी वाई अपॉन डी एक्स। इससे माइनस कॉमन निकाल लो, जैसे माइनस कॉमन निकालोगे तो बचेगा 3 कॉस, यस वेरी गुड, लॉग x। तो ये तरीका भी आपको सीखना है, ठीक है, घुमा के। इससे क्या हुआ कि वो जो u बटे v का झमेला था वो क्या हो गया? हमारा ख़त्म हो गया ना। तो इसमें u बटे v लगाते हैं ना, पसीना छोड़ा देता है। u बटे v, u का डिफरेंस है v को बाहर, समझ रहे हैं? इसमें हालत ख़राब होने वाली, इसीलिए पहले x को गुना करके इधर u इंटू v लगाए इस तरफ। चलिए दिस इज एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड यहाँ हो गया माइनस वाई। देखो तो माइनस, दिस इज़ वाई, वाई वाई वाई, यही है ना वाई? देखो 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 वाई। अब वाई को इधर कर लो, हो गया खेल खत्म। और क्या? इम्प्लाइज डैट एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं y2, दिस इज़ y2 डबल डिफरेंशिएशन, x y1 एक बार डिफरेंशिएशन, अब प्लस में y बराबर 0। यही हो गया प्रूफ। लिखिए तो पहले तो तरीके से। ये एक सवाल था, थोड़ा सा कल का रिकॉल हो गया आपका, अब बताएंगे थोड़ा सा अच्छा जो सवाल था पहले लिखे। हाँ इसको एकदम लिखा जाए, जो लोग बना चुके थे वो भी, जो नहीं बनाए, जो पहला क्लास देख रहे हैं वो भी, ताकि आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इफ़ y बराबर sec x माइनस 10x, तो कह रहा है शो डैट साइन x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। चलो जी क्या कीजिएगा, बोला जाए। गड़बड़ लिखा गया क्या जी? ऊपर नीचे वाला लिखा गया। ओह, सवाल 7 नंबर आंसर 8 नंबर लिखा गया। ऐसा होता है कभी कभी। कॉस एक्स हम भी सोच रहे हैं कि कहाँ चला गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
बराबर वाई स्क्वायर है ना, या माइनस वाई स्क्वायर बराबर जीरो लाते हैं तभी तो एक ही बात ना है। चलो बराबर वाई स्क्वायर लाना है हमको। सर जी cos को बदल दिए 1/8 में cosine को बदल। मतलब क्या हुआ देखो तो, सीधा सा मतलब ये बन रहा है क्या, मतलब हमको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान लाना है वाई स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स। अगर ये ला दिए तो ये ला दिए, इसको चेंज कर दिए sec x में, सही ऊपर से ला दें। निकलेगा इसमें से। ठीक है ठीक है, जो भी हो एक ही बात है, कॉस ऊपर जाके सेक बन जाएगा। मतलब अगर हम ये लेके आ गए तो ये ला दिए ना, हाँ सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो वही लाने की कोशिश करो। सुनो अच्छा कोई बात नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दिया जाए। सवाल क्या दिया वो बोलिए, चूँकि y बराबर, बोलिए y बराबर सेक एक्स माइनस में 10x, तो क्या करना चाहते हैं आप इसमें, कोई बताएंगे? क्या डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दें कि पहले साइन कॉस बदल लें, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ऐसा करो ना, इसको लिख दो 1/cos x, कोई बात नहीं रुकिए, इसको लिख देते हैं sin x बटे। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, है ना जी। इसको लिख सकते हैं cos x। तो देखो तो कितना हो गया, ये हो गया cos x, 1 माइनस हो गया sin x। ये देखने में भी अच्छा लग रहा है, डिफरेंशिएशन भी इसका अच्छे से होगा। और बोलिए क्या कर सकते हैं? हाँ -1 करके ले जा सकते हैं, टोटल पर पावर करके ना, इन्वर्स ना, टोटल पर पावर कैसे करके ब्रैकेट में लगा के ऊपर ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। हाँ हाँ, तो उससे भी एक अच्छा काम है, वाई कॉस एक्स लिख सकते हैं क्या? लो ना, एक उपाय और कर ले रहे हैं, लीजिए। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, u इंटू वी 0 साइन का कॉस, है ना। चलो डिफरेंशिएटिंग, हमको डिफरेंशिएशन नहीं करना, हम इसके जगह पर इसको क्यों नहीं करें, डिफरेंशिएटिंग 2 बार करना है, अभी फर्स्ट बार हो रहा है, देखिएगा अभी तो हम सुधारे हैं थोड़ा सा इसको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। हाँ अब हम y1 बनेगा साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ज़रा बताइए तो, इसको करेंगे d/dx y cos x, समझोगे इस तरीके को सीखोगे। ये हो गया d/dx 1 माइनस में साइन है, देखोगे एक ही लाइन में जवाब आने वाला। चालू है ना जी, कहीं ऐसा ना हो कि हम बता दें अब बंदे रह जाओ। चलो y बाहर, किसका डिफरेंशिएशन? cos x का डिफरेंशिएशन। चलिए cos x बाहर प्लस करके cos x बाहर, अब y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन, ये तो रहेगा ही सवाल में, ये तो सिस्टम में रहना ही रहना है इसको। चलो जी, इसका हो गया 0, और किसका डिफरेंशिएशन? sin x का डिफरेंशिएशन। डायरेक्ट cos लिख दें क्या? लिख दें डायरेक्ट, 0 और माइनस में cos x, ये तो जान ही रहे आप लोग। चलो जी, तो ये हो गया y और माइनस में sin x, अब cos x, बोलो जी cos x dy अपॉन dx, अब माइनस में cos x। चलिए फिर से करना है डिफरेंशिएशन, बोलो फिर से डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या किया जाए, कोई बताएंगे? हाँ फिर से u इंटू वी लगेगा, बिल्कुल। हाँ कौन सा काम? कर देते हैं, वही काम कर देते। लो तुम भी खुश रहो, भेजो उसको उधर। वाई साइन एक्स, यही ना कह रहे हो? तो कर भी देंगे तो कोई फ़ायदा थोड़े होगा, यू इंटू वी तो लगेगा ना, बाद में सब काम होगा। ये तो नीचे ना जाएगा, ये मल्टीप्लाई में ना, ये मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके डिवाइड होगा। इससे तुम कॉमन नहीं निकालो, तो इससे कॉमन निकालोगे तो और तो फंस जाएगा ना, 1 प्लस, है ना। फिर से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, बस ये लास्ट चल रहा है, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि अब डबल डिफरेंशिएशन होने वाला है ना जी। डबल आ रहा है बस, इसका मतलब इससे आगे अब स्टेप नहीं होगा, d/dx मैक्सिमम हम लोग जा रहे हैं 2 बार। चलिए इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन, यहाँ देखिएगा y sin x माइनस में cos x। हाँ जी, क्या लिखेंगे? cos x बाहर, किसका डिफरेंशिएशन? dy अपॉन dx का। फिर क्या करेंगे? dy अपॉन dx को बाहर, u इंटू वी लग रहा है, ये u इंटू वी किसका डिफरेंशिएशन? इसको बाहर किया, cos का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन। सही है जी सुमित? ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। चलो यहाँ क्या करेंगे? u इंटू वी d/dx y sin x और cos x का डिफरेंशिएशन। चलो जी बोला जाए यहाँ पर cos x d² y अपॉन dx स्क्वायर। हाँ चलिए
आवाज़ मेरी वैसे ही रिकॉर्ड होगी जैसे रिकॉर्ड होती है। ये तो आपका आवाज़ कट गया वहाँ से, माइक वाला यहाँ से कट गया। चलो ये हो गया साइन एक्स, यहाँ बोलो तो वाई बाहर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन बाहर ना डी वाई अपॉन डी एक्स, आई माइनस में साइन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, माइनस माइनस हो गया प्लस। कुछ कट रहा है तो काटिए, कुछ कट रहा है क्या? देखो देखो तो कॉस एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस में आ गया ना साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना जी। और यहाँ कितना हो गया वाई कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में साइन एक्स। हाँ अब बोलो क्या कहना चाह रहे हो? सर जी हम इतना आंसर लाइए 1 - sin x बटे cos x आ गया आंसर। कॉमन लिए ये वाला टर्म हमारे पास तो आ चुका है, इसमें कोई छेड़छाड़ हमको नहीं करना है। उधर सेट होना है कैसे भी, तो उधर सेट करने के लिए क्या करते हैं, सबको उधर लेके चलते हैं। रुको रुको रुको, इसको छोड़ दिए सर, उसको लेके जाइए। हाँ वही करना होगा। तो कॉस एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ज़रा बोलिएगा तो थोड़ा शॉर्टकट भी मारेंगे यहाँ पर। ये वाला उधर चला गया तो जुड़ गया उसके साथ, है ना जी। तो हो गया 2 साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस ना वाई कॉस एक्स और प्लस में साइन एक्स। ये लगता है कि हम लोग अच्छा खासा सवाल को लेंथी कर दिए ऐसा करके, तो खैर कोई बात नहीं। हाँ ऐसे हो जाता ना, जल्दी हो जाता। तो खैर कोई बात नहीं, स्टेप हम लोग लेके ऐसा चल रहे हैं, तो फिलहाल ऐसे ही चलेंगे। हाँ हम समझ रहे हैं। इसको हम आगे चल के और लंबाई कर दिए, कोई बात नहीं है, फिर भी कुछ उपाय हम लोग लगाएंगे। देखो यहाँ पर हमको डी वाई अपॉन डी एक्स वाला टर्म नहीं है, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स वाला टर्म नहीं है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जहाँ पर है वहाँ पर क्या बैठा देंगे बोलिए? जहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स वहाँ पर बैठाएंगे वाई साइन एक्स कॉस एक्स, नीचे कॉस एक्स, और कुछ ना कुछ काम यहाँ से हम लोग बनाएंगे इसको, क्योंकि इस टर्म को हमको गायब करना है। तो थोड़ा सा मेहनत हम लोगों का बढ़ गया है जी, थोड़ा सा ऐसा करने की वजह से। चलो कितना लिखेंगे बोलिए तो? 2 साइन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स के जगह पर ये चला गया उधर प्लस में, उधर जोड़े हैं, और नीचे जाएगा डिवाइड में कॉस। तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में ये वाई साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स और डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। चलिए यहाँ तक बात आई समझ में? यहाँ तक आई बात समझ में? थोड़ा सा लंबा ज़रूर हुआ है, लेकिन अब चलते हैं जैसा हम लोग लेके चलें स्टार्टिंग से वैसे ही आगे बढ़ते हैं। कॉस एक्स और प्लस में कितना होगा जी? साइन एक्स। चलिए बोलिए तो ये कितना हो गया? 2 और डिवाइड कर देंगे कितना होगा ये बोलिए तो? डिवाइड कर देंगे या ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए? ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये हो गया 2y। यहाँ कितना हो गया? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और नीचे दोनों के कॉस एक्स। यहाँ भी कितना होगा जी? कॉस एक्स और प्लस में y और कितना होगा? y कॉस एक्स और प्लस में साइन एक्स। सही है, ये वाला टर्म उतार दिए, कॉस से कॉस ये हो गया कैंसिल, तो हो गया 2y साइन स्क्वायर एक्स और नीचे हो गया जी कॉस एक्स। यहाँ देखो तो कितना हुआ? यहाँ पर बच रहा हमारे पास 2 साइन एक्स प्लस में y कॉस एक्स। यहाँ पर बच रहा कितना बोलो? यहाँ पर कितना बच रहा बोलिए? साइन एक्स। ये दोनों घट जाएगा क्या? ये दोनों घटाइए तो कितना होगा जी? 2y साइन स्क्वायर एक्स और बटे कॉस एक्स और प्लस में कॉस एक्स और माइनस में साइन एक्स। प्लस माइनस में बचेगा ना, माइनस में साइन एक्स। अब बोलो क्या करेंगे जी? ये चल रहा है कॉस, y का मान बैठा दिया जाए। अब यहाँ सर y को कॉमन निकाला सर, दोनों y कॉमन निकालिए तो दोनों रुक जाओ। हाँ मिटा के फिर से बता दें। देखिए यहाँ से y cos x, जहाँ पर y cos x वहाँ पर क्या बैठेगा? y cos 1 माइनस साइन x। तो जहाँ पर y cos है बोलो, देखते हैं कितना आसानी से बन गया।
आसानी से बन गया ना। वही हम देख रहे हैं कि इसको हम लोग इस तरीके से ले आके थोड़ा सा उसको उधर भेजा आंसर यहाँ तक बना के छोड़ ऐसे। अच्छा उस वैसे वैसे किया। देखें हम समझ गए। सही था कि ना भी sec x कॉमन निकलता हो तो होल स्क्वायर। सही बात है। हम लोग ऐसे बना के आगे जो है ना ये हो गया, कोई बात नहीं। अब हम लोग अपने स्टेप से चले हैं तो इसको करते हैं इसको काम। बोलिए तो कितना हो जाएगा? y cos x क्या लिखेंगे? y cos x क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस में साइन एक्स। अब माइनस में कितना होगा बोलिए? साइन एक्स। कितना हो रहा है देखो तो जी 2y साइन स्क्वायर एक्स, नीचे में कितना हो गया? cos x। और यहाँ पर आ गया प्लस में 1 माइनस में 2 साइन एक्स। चलो जी कुछ ऐसा हुआ। अब बताइए क्या करेंगे? छोड़ दे इसको। रुको जाए। इतना मेहनत करके हम लोग आगे जा चुके हैं। हाँ कोई बात नहीं। रुको 10x इंटू सेक एक्स। 10x इंटू सेक एक्स। मैंने सर बना दिया इसलिए हम पूछ रहे थे सादा ये रोना नहीं नंबर 7 पेन में खत्म हो गया y cos y हाँ सर y cos y लिख दिए ना। क्या लिख दें? y cos y सर एक प्रमेय दिक्कत है y cos y 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता तब फॉर्मूला था वहाँ पर। हाँ बस 2x होता है ना। अब देखिए ना y cos x बराबर 1 माइनस sin है। वो बनेगा साइड बराबर 1 माइनस sin x है ना। कर दिए बस 2x 2y cos x। अगर एलसीएम ले लिए तो वही कहानी हो जाएगा घूम फिर के। तो क्या फायदा सर? सर यहाँ पर एक फॉर्मूला भूल गए बस 2x। हटाओ इसको। अरे भाई उसके लिए स्क्वायर चाहिए तुमको। बाद हम लोग को फंसा लिया ना। सुनिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस में कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स। नीचे वाले को लिख सकते हैं क्या? साइन 90 डिग्री माइनस एक्स। अब हम और दूसरा टिक लगा, इसको भी सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा तरीका अपने पास है। बोलो 1 माइनस में इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। बहुत सारा तरीका अपने पास है, इस तरीका को सीख लीजिए। 1 माइनस में कॉस 90 डिग्री माइनस कोसाइन चाहिए होगा ना। चलो 1 माइनस में कॉस ए का फार्मूला बोलिए। 1 माइनस में कॉस ए का फार्मूला बोलिए 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। तो बोलो कितना हो? 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। चलो नीचे बताओ 2 साइन कितना लिखेंगे? पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस कितना लिखेंगे? पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल। y बराबर कितना हो गया बोलिए? y बराबर आ चुका है साइन बटे कॉस 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो यही ना हो गया, साइन बटे कॉस 10 बन गया है। तो y बराबर कितना हो गया? 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। 2 से 2 खत्म नहीं होगा, रहेगा ना। चलो डिफरेंशिएशन कीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स। 10x का डिफरेंशिएशन बोलिए 10। युट तो हम लोग उतना झमेला में फंस गए। नया जो तरीका अपना दिए ना वो हो गया समस्या। टाइम भी चला गया अच्छा खासा और लास्ट में हम लोग को घूम के वहीं पर आना पड़ गया। चलो बताओ कितना हुआ? सेक स्क्वायर एक्स पाई बाई 4 माइनस में एक्स बाय 2। आइए कितना हो गया बोलिए? 0 और माइनस 1 बाय 2। सही है। चलो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो गया बोलिए? सेक स्क्वायर पाई बाई 4 और माइनस एक्स बाई 2। यही ना हुआ? माइनस में 1/2 रहेगा। 2 ला के यहाँ गुना कर लो, 2 गुना कर दो यहाँ ला के, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे हो गया। चलो यहाँ बोलो कितना हो जाएगा जी? सेक स्क्वायर पाई बाई 4 और माइनस एक्स बाई 2। कोई बोलेंगे इसका फार्मूला क्या होता है? 2 डी वाई अपॉन डी एक्स। बोलो इसका फार्मूला। हाँ उसका माइनस रहेगा यहाँ पर रहेगा, कहीं पर भी लगा दो माइनस। इसको बोलते हैं 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। आप भी सोच रहा होगा कि एक आसान तरीका जब है ही है तो फिर से नया तरीका का है अपना दिया ना जी। -1 प्लस में y स्क्वायर। ठीक है।
1 प्लस में इसको क्या माने, ये y है ना, तो ये हो गया y का स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम तो फिर फंस रहा जी, एक बार और डबल डिफरेंशिएशन है, डबल डिफरेंशिएशन है, यानी कि फिर से इसका डिफरेंशिएशन होगा। कितना होगा इसका डिफरेंशिएशन बोलिए तो? वहाँ डबल डिफरेंशिएशन ना कीजिएगा। 2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 कांस्टेंट बाहर, 2 कांस्टेंट बाहर, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा फिर से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस बाहर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2y यहाँ से बाहर, 2y हो जाएगा डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स। दोबारा करेंगे तो 2 से 2 हो गया अपना कैंसिल, तो देखो तो कितना हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस में वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, यही ना हो गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, कहीं पर देखें तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाले हैं क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, हाँ डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस वाई उसका नीचे डिवाइडेड बाय 2, और लाना कितना हमको जी, कॉस भी लाना है ना। बात वही पड़ जाएगा, फिर नीचे आ जाइएगा। y का मान कितना बैठाते हैं, sec x माइनस 10x, घुमा फिरा के तो वही काम हो रहा है। क्या बोल रहे हैं सर, फिर से मिटा दें। बात तो यही आ रहा था। अच्छा देखिए भाई आंसर आएगा ही। ये आया कॉस में स्क्वायर नहीं लाना है ना, कॉस में स्क्वायर नहीं है, तो कॉस में स्क्वायर नहीं है, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से हटाओ जी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। इससे फ़ायदा ही होगा, आप लोगों को भी फ़ायदा ही होगा। देख रहे हैं कैसे कैसे काम हो रहा है, कौन कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है, ये भी तो सीख रहे हैं आप, ये भी सीखा ही जा रहा है। बोलिए डी वाई अपॉन डी एक्स क्या लिखेंगे, बोलो जी, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे माइनस 1 प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कुछ ऐसा हो जाएगा। अब फिर कॉस भी यहाँ पर बनाना है, ये भी समस्या ही है। 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है जी, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक को कॉस में तो बदल ही सकते हैं, सेक ऊपर जाके कॉसे में चला जाएगा, कॉस चला गया, अब कॉस ये हो गया सेक यहाँ आ गया, कॉस बन गया ना, डी वाई अपॉन डी एक्स। वहीं पकड़ दिया जाए, चलो एक 30 आप लोग दिमाग ठीक लगाएं। चलो जी अदनान, क्या पन्ना खर्चा हुआ? सेक एक्स इंटू 10x, टेंशन नहीं लेना, सीखना, पन्ना के बारे में टेंशन नहीं लेना। चलो जी सेक स्क्वायर एक्स है ना, चलो चप्पल नीचे रखो, यहाँ ध्यान दो, कितना करेंगे सेक एक्स यहाँ से कॉमन, कितना लिखेंगे बोलो 10x, माइनस में सेक एक्स, क्या करेंगे इसके बाद फिर से u इंटू ही, तो इसे कितना हो गया डी स्क्वायर, हाँ तो कर तो रहे हैं डायरेक्ट, अच्छा इसी में, हाँ इसमें भी कर सकते हो, यहाँ पे u इंटू वी लगेगा ना, फिर u इंटू वी तो लगेगा यहाँ पर। चलो u इंटू वी में क्या लिखेंगे सेक एक्स बाहर, किसका डिफरेंशिएशन, इसका 10x का डिफरेंशिएशन बोलिए, सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x, गुना करना पड़ेगा 10x, हाँ सेक एक्स का कितना हो गया बोलिए, सेक एक्स इंटू 10x, सही है। यहाँ पर पहले देखिए u को बाहर किए v का डिफरेंशिएशन, फिर v को बाहर किए u का डिफरेंशिएशन, हो गया। चलो मेहनत लग जाएगा तो लगा देंगे मेहनत, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो यहाँ से सेक कॉमन हो गया, यहाँ से तो आ गया सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ बताइए सेक एक्स माइनस में 10x हो गया। यहाँ बोलो यहाँ कुछ कॉमन होगा क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, सेक एक्स इंटू 10x और 10x माइनस में सेक एक्स। चलो जी अब बोलो क्या रिपीट कर रहा है यहाँ पर मान, कुछ रिपीट कर रहा है मान, हो ये वाला मान देखिए तो दोनों में क्या कॉमन है, क्या दोनों में 10x अगर माइनस कॉमन निकाल दिया जाए तो, हाँ जी अगर माइनस कॉमन निकाल लिया जाए तो दोनों में देखिए, दोनों में सेक एक्स अब माइनस 10x कॉमन है, देखोगे ज़रा ध्यान से, एक तो और चीज़ कॉमन है सेक एक्स भी है ना जी, सेक ना है, सेक एक्स कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से सेक एक्स माइनस 10x निकाल तो एक बच गया सेक एक्स, और यहाँ पर कितना हो गया सेक एक्स निकल चुका है 10x, यहाँ सेक एक्स माइनस 10x निकाले तो एक तो माइनस बच जाएगा, माइनस में
10x। चलिए तो यहाँ कितना हो गया सेक है ना जी, यहाँ से सेक x और यहाँ पर हो गया कितना सेक x माइनस 10x का होल स्क्वायर है ना जी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए, कम हो गया अपना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। चलो जी इधर हो गया सेक एक्स मल्टीप्लाई में वाई का स्क्वायर, देखो ना फिर से ये वाई आ गया, फिर से हो गया वाई का स्क्वायर। सेक को इधर लेके आ जाओ, सेक एक्स का ये कर दिए cos x हो जाएगा। सेक एक्स इधर आके कॉस बन जाएगा 1/सेक है ना जी, 1/सेक एक्स बराबर वाई स्क्वायर। तो ये हो गया कॉस एक्स। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग नया तरीका लगाए लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया। नीचे ही तो भेजे सेक नीचे आया कॉस, y के नीचे भेज दे। अच्छा ये चीज़ हमको ये लाना था असल में, इसीलिए चलो लिखो तो जल्दी से लिखो तो, एक में टाइम भी और हो गया। सर 10 नंबर बताइए ना, हम छोटा पहले 10 नंबर बता दें, 10 बनाई। 10 नंबर नहीं बना सर, बताइए। सर 10 नंबर का ना पहले